हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। आज का एडिटोरियल मुख्यतः बेस्ड है, आपने हाल ही में सुना होगा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जारी किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। उसी रिगार्डिंग ये हम पूरा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जिसमें तमिलनाडु ने कहीं ना कहीं टॉप किया है। आपने हाल ही में सुना होगा कर्नाटक के अंदर एक बच्ची जो थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी एक सैंडविच खाने से। तो फूड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व आप सभी लोग जानते होंगे कि आखिरकार फूड की जो क्वालिटी है, जो फूड का स्टैंडर्ड है या फूड के जो मानक हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं इन मायनों में कि आखिरकार आप जो फूड खा रहे हैं बाहर, घर के बाहर, उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता, क्वालिटी हो या गुणवत्ता हो जो भी, वो सही होनी चाहिए, वो सही मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप चाहो तो खुद भी जाकर वहां पर इसे रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, SHRINATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप अवेल कर सकते हो। तो बात करते हैं सेफ फूड की। स्टेट नीड टू हेल्प डेवलपिंग फूड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहेंसिंग मैन पावर। तो यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट चाहे राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, उनके लिए मदद करनी चाहिए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड लैब है उनको इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूड लैब होंगी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी होंगे, वो अपने रीजन के बीच में इस फूड की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। तो ये एक प्रमुख बात हो जाती है फूड को लेकर। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट आर एरिया इन नीड टू कॉन्स्टेंट अटेंशन इन इंडिया वेयर एनफोर्समेंट इज़ ऑफन लैक्स। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी और कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फूड सेफ्टी साथ ही साथ फूड की जो सेफ्टी है वो, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट से इनका मतलब है कि जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए फूड सेफ्टी के बारे में। तो ये दो मेन एरिया है जहाँ पर कांस्टेंट अटेंशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपने एक जैसे वर्तमान में ये रैंक जारी कर दी, इसमें देख लिया कि भैया ये राज्य आगे है, ये राज्य पीछे है, और फिर आप कहीं ना कहीं पीछे हो गए। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस क्षेत्र में सामान्यतः लोग इस चीज़ को ढिलाई देते हैं या जनरली पीछे रहते हैं, एक्टिवनेस कम रहती है इस क्षेत्र के अंदर। बट इन दिस तमिलनाडु डिज़र्व क्रेडिट फॉर फिनिशिंग एट द टॉप अमंग 17 लार्जेस्ट स्टेट। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु को अगर बात करें तो वो 17 बड़े राज्यों में सबसे आगे आया है फूड सेफ्टी के मामले में। इट वाज रैंक थर्ड इन प्रीवियस एडिशन ऑफ द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। और ये पिछले साल आई रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था, लेकिन अभी वर्तमान में पहले स्थान पर आ गया है। That Tamil Nadu with 82 mark is ahead of Gujarat by 4.5 mark and Maharashtra by 12 mark। तो यहाँ पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो गुजरात से 4.5 मार्क्स ज़्यादा है और महाराष्ट्र से लगभग 12 मार्क्स आगे है। हाईलाइट्स इट्स क्रेडिबल शोइंग, और यहाँ पर क्रेडिटेबल शोइंग, तो यहाँ पर उसकी जो विश्वसनीयता वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। डेवलप बाय, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ 0.0 या 0.5 या 0.1 से आगे, नहीं, अच्छे खासे मार्जिन से आगे है। डेवलप्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द फूड सेफ्टी इंडेक्स एवेल्यूएट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑन दीज पैरामीटर अपार्ट फ्रॉम देयर साइज। तो यहाँ पर जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं इन सभी राज्यों को फूड सेफ्टी के मामले पर पैरामीटर या नापती है, ना कि इस मसले पर उसका एनालिसिस करती है कि ये कितना बड़ा राज्य है या कितना छोटा राज्य है। इससे उसे कोई भी लेना देना नहीं रहता। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये कुछ प्रमुख एरिया है यहाँ पर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो क्या इन सब एरिया को मेजर करती है और उसके बाद ये डेटा निकालती है। तमिलनाडु हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स स्टैंडिंग इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पर अगर तमिलनाडु की बात करें तो वो उसने कहीं ना कहीं अपने ह्यूमन रिसोर्स और जो इंस्टीट्यूशनल डेटा और जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है। ट्रेनिंग कि भाई आप कितने अच्छे से फूड सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हो, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब एक बड़े अमाउंट में या लार्ज स्केल में उस चीज़ को मैनेज करना। देयर हैज़ बीन
इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस एंड कंप्लायंस। और यहाँ पर अगर देखें तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इन सब चीज़ों को पालन करवाने में। विच मेजर ओवरऑल कवरेज ऑफ फूड बिजनेस एंड लाइसेंसिंग एंड री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर वो सभी चीज़ें शामिल हैं कि जो लोग लाइसेंस लेते हैं किसी भी प्रकार की शॉप खोलने में खाने पीने वाली, या फिर कहीं ना कहीं जब लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो उसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि ये उन मानकों को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड फूड टेस्टिंग स्क्रूटनाइज अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेन मैन पावर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर स्टेट फूड सैंपल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो फूड की जो टेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, चाहे लैब हो, चाहे स्किल्ड मैन पावर हो, या जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर तरीके से मुहैया कराएं, जिसके कारण तमिलनाडु आज कहीं ना कहीं टॉप पर है इस पर्टिकुलर रैंक के अंदर। द स्टेट हैज़ परफॉर्म मार्जिनली लोअर देन व्हाट इट डिड लास्ट ईयर इन कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर जो स्टेट ने जो परफॉर्म किया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम परफॉर्म किया कंज्यूमर एम्पावरमेंट के फॉर्म में अगर देखें, क्योंकि कंज्यूमर एम्पावरमेंट के क्षेत्र में स्टेट ने थोड़ा सा लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा किया था। बट वेयरिंग तमिलनाडु देयर इज़ नथिंग फॉर द अदर साउदर्न स्टेट टू चीयर अबाउट डिस्पाइट द रीजन बीइंग मोर एडवांस देन रेस्ट ऑफ इंडिया इन मैनी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। लेकिन अगर सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ दें तो बाकी और साउथ के राज्य ऐसे नहीं हैं जो इस चीज़ की को क्लेम अच्छे से कर पाएँ कि भाई उनके यहाँ फूड सेफ्टी की व्यवस्था अच्छी है, भले ही वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से डेवलप ही क्यों ना हो। केरला विच केम सेकंड लास्ट टाइम इन नाउ एट 6th स्पॉट। जैसे अगर केरला की बात करें तो पिछले साल वो दूसरे स्थान पर था, लेकिन अभी वर्तमान में वो 6वें स्थान पर पहुंच गया है। कर्नाटका हैज़ रिटेन्ड 9th पोजीशन, कर्नाटका 9वें स्थान पर है। तेलंगाना स्लिप्ड फ्रॉम 10 to 15, मतलब तेलंगाना 10 में से 15वें स्थान पर पहुंच गया। एंड आंध्र प्रदेश ड्रॉप टू लास्ट स्लॉट फ्रॉम द पेनुलिमेट स्लॉट इन द प्रीवियस एडिशन व्हेन 20 स्टेट वर कवर्ड अनलाइक द 17 स्टेट नाउ। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है वो लास्ट स्लॉट पर पहुँच गया है। भले ही वो जो भी हो अंत से थोड़ा बहुत, जैसे अगर पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल 20 राज्यों को की सूची निकाली गई थी, लेकिन इस बार 17 राज्यों की सूची निकाली गई। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो आंध्र प्रदेश है वो कहीं ना कहीं पिछले साल से 30 कितनी ही गिरी हालत हो जाए तो पिछले साल से थोड़ा सा आगे है। लेकिन अगर बात करें अभी की तो वो लास्ट में है। अमंग यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी रूज फ्रॉम द 7th to 6th स्पॉट। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो 7वें से 6वें स्थान पर आ गई है। कौन? पुडुचेरी। बट इन एन एरिया फूड एंड सेफ्टी स्टेट अलोन कैन नॉट मेक अ बिग डिफरेंस विदाउट सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये फूड सेफ्टी वाला एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट के। liberal assistance should be provided to state and union territory as far laboratory infrastructure and improvement of manpower both technical and non technical are concerned। तो यहाँ पर अगर बात करें जो लिबरल असिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं राज्यों को करवाई जानी चाहिए। एंड यूनियन टेरिटरी एज फार लेबोरेटरी, और अगर लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और उसमें जो स्किल्ड मैन पावर है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, ये दोनों एक चिंता का विषय बने हुए हैं कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हो गई एक पर्टिकुलर लैब में, तभी वो लैब एक प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी और जो भी फूड उनके पास आएगा उसे प्रॉपर तरीके से चेक करके उसको सर्टिफिकेट दे पाएगी कि ये किस स्टैंडर्ड का फूड है। द प्राइवेट सेक्टर शुड कम फॉरवर्ड इन बिग वे टू हैव स्टफ ट्रेंड एट देयर कॉस्ट एंड वेयर सच पर्सन आर यूज्ड प्रोडक्टिवली फॉर द पर्पस। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसके अंदर आ सकते हैं, यह आना ही चाहिए मतलब। और इसमें वो क्या करें कि भाई जो मैन पावर है उसको अच्छा स्किल्ड करें और जो भी पर्पस है उसको फुलफ़िल करने में मदद करें। देयर आर इंस्पायरिंग अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर गेटिंग सरप्लस फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीडी ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ नॉन गवर्नमेंटल organization, and this should serve as a lesson
टू दोज हु आर स्टिल हेजिटेंट टू मेक देयर कंट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो एनजीओ के माध्यम, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं और जिन लोगों को फूड की ज़रूरत है उनको फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्वालिटी वाला फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसे लोग उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन का कारण बनते हैं या बने, जो लोग अभी हेजिटेट कर रहे हैं कि भैया हम कंट्रीब्यूशन कैसे करें। तो व्हाट एवरी प्लेयर इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी शुड रियलाइज is that each one has a critical role to play and there has to be collective and well coordinated actions। तो यहाँ पर जितने भी लोग फूड सेफ्टी को लेकर उसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे लैब हो, चाहे टेक्नीशियन हो या दुकानदार हो या जो फूड बना रहा है वो हो, उन सबको एक कलेक्टिव एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका एक क्रिटिकल रोल है फूड सेफ्टी को लेकर। और अगर हम एक कलेक्टिव और वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो नो डाउट हम एक जो हायर लेवल ऑफ फूड स्टैंडर्ड हो उसे हम अचीव कर लेंगे और वो सबके हित में होगा। क्योंकि चाहे फूड बनाने वाला हो वो कहीं ना कहीं दूसरे, मान लो एक राज्य में रेस्टोरेंट खोलने वाला दूसरे राज्य में कहीं ना कहीं जाके दूसरे रेस्टोरेंट की तो सेवा लेगा ही, उस दूसरे रेस्टोरेंट में तो खाना खाएगा ही। तो अगर एक कलेक्टिव एफर्ट होगा तो दोनों के लिए ही मतलब सही होगा, चाहे रेस्टोरेंट वाले हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो नॉर्मल हमारे जनता है उसके लिए हो। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।